तो मैथ में जो बताया गया है उसी का रिवीजन चल रहा है। आज भी हम मैथ का रिवीजन करेंगे और नंबर सिस्टम का रिवीजन किए। आज मान खरीदने के जो बारे में बताया गया है उस पर हम लोग रिवीजन तो शुरू करते हैं। तैयार है सभी? तैयार है रिवीजन के लिए? मेरी आवाज़ सुन पा रहे तो यस लिखेंगे। ठीक है, चलो 100 ग्राम का दाम सबसे पहले हम निकालेंगे। 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का पड़ जवाब देते। अभिराज का 1 रुपया, 10 का 1 रुपया। चलो 20 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, अभिराज का 2 रुपया। 30 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 3 रुपया। चलो 11 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 11 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 1 रुपया 10 पैसा अभिराज का। 23 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 23 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, अभिराज 2 रुपया 30 पैसा। ठीक है। 47 रुपया किलो तो 200 ग्राम का, 47 रुपया किलो तो 200 ग्राम का। जल्दी करो, 47 रुपया किलो तो 200 ग्राम। हाँ अभिराज का सही है, 9 रुपया 40 पैसा। 55 रुपया किलो तो 300 ग्राम का, 55 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 55 रुपया किलो तो 300 ग्राम का। तो रीति का आंसर है 16 रुपया 50 पैसा। सही है। 67 रुपया किलो तो 200 ग्राम का, 67 रुपया किलो तो 200 ग्राम, 67 रुपया किलो तो 200 ग्राम। अभिराज का 13 रुपया 40 पैसा। ठीक है। 80 रुपया किलो तो 1 किलो 300 ग्राम का, 80 रुपया किलो तो 1 किलो 300 ग्राम। सबका गलत आंसर आ रहा है। 80 रुपया किलो तो 1 किलो 300 ग्राम। हाँ अभी सही आया है शबनम का 1 किलो 300 ग्राम। 1 किलो का 80 रुपया, 300 ग्राम का 24 रुपया। तो 80 और 24 अभिराज का सही है 104। ठीक है, 124 शबनम का गलत। 104 रुपया जिसका भी है सही है। ठीक है। चलो 60 रुपया किलो तो 1 किलो 500 ग्राम, 60 रुपया किलो तो 1 किलो 500 ग्राम। शबनम का 90 रुपया, ऋतिक का 90 रुपया। चलो ठीक है। 50 रुपया किलो तो 4 किलो 200 ग्राम का, 50 रुपया किलो तो 4 किलो 200 ग्राम का। हाँ अभिराज का आंसर सही है, 210 रुपया। ठीक है। तो 1000 रुपया किलो तो 150 ग्राम, 1000 रुपया किलो तो 150 ग्राम। ऋतिक का 150 रुपया। ठीक है। 800 रुपया किलो तो 1 किलो 400 ग्राम, 800 रुपया किलो तो 1 किलो 400 ग्राम। 800 रुपया किलो तो 1 किलो 400 ग्राम। 1120 रुपया 1120 रुपया अभिराज का जवाब है। सही है। चलो ये तो हो गया किलो पर। अब मीटर पर भी देख लेते हैं। कपड़ा खरीदना तो कैसे खरीदेंगे? 1 मीटर का दाम 50 रुपया तो 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया तो 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया तो 10 सेंटीमीटर का 2 लिख रहा है, गलत है। शबनम का भी गलत है। 1 मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया तो 10 सेंटीमीटर कपड़े का दाम। जैसे किलो में हम निकालते थे उसी तरह से मीटर में भी निकालो, मीटर और सेंटीमीटर। 50 रुपया किलो तो 100 ग्राम का उसमें निकाल रहे थे, इसी तरह से इसमें 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर तो 10 से भाग देंगे। हाँ आदर्श कुमार का अभी सही आंसर आया है 5 रुपये। इसमें भी 10 ही से भाग देंगे, 100 में भाग देंगे। क्या है? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए उसमें क्या करते थे हम 1000 से भाग देते थे और इसमें 100 से भाग देंगे। अंतर सिर्फ इतना ही है। चलो 10 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का, 10 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। जल्दी बोलो। ऋतिक का 1 रुपया। 20 सेंटीमीटर 20 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। शबनम का 2 रुपया का 2 रुपया। चलो ठीक है। तो इस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं और रुपया को 10 गुना कम कर दे। ठीक है। 10 गुना कपड़ा कम लेंगे तो 10 गुना कम कपड़ा पैसा भी कम लगेगा। 60 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। शबनम का 6 रुपया जवाब आया है। सही है। 100 रुपया मीटर तो 100 रुपया मीटर तो 20 सेंटीमीटर। ऋतिक का जवाब आया है 20 सेंट का 20 रुपया। ठीक है। 120 रुपया मीटर तो 120 रुपया मीटर तो 30 सेंटीमीटर का। 120 रुपया मीटर तो 30 सेंटीमीटर का जवाब आ गया है ऋतिक का 36 रुपया। चलो 140 रुपया मीटर तो
40 सेंटीमीटर का, 140 रुपया मीटर तो 40 सेंटीमीटर का। हाँ, रीति का जवाब आ गया है 56 सेंटीमीटर, 56 रुपया। चलो 220 रुपया मीटर, 220 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर का, 220 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर का। हाँ, आदर्श का जवाब आ गया है 11 रुपया, सही है। चलो 300 रुपया मीटर तो 15 सेंटीमीटर, 300 रुपया मीटर तो 15 सेंटीमीटर। रीति का आंसर आ गया है 45 रुपया, आदर्श का 45 रुपया, ठीक है। चलो 500 रुपया मीटर तो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़े का कितना दाम होगा? 500 रुपया मीटर तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े का दाम बताएं। 500 रुपया मीटर तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का दाम ऋतिक कुमार लिख के भेजा है 600, आदर्श कुमार 600, बाकी सब का जवाब नहीं आ रहा है। अबरार आलम सो रहा है, सादिक आरजू सो रहे हैं, रेहान फजल सो रहा है, साजिद सो रहा है, ये सब क्लास ज्वाइन करते हैं, आंसर कुछ देते नहीं, आंसर लिखा करो। तो इस तरह से हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर कपड़ा का दाम निकालना। अब एरिया पर बात करेंगे, एरिया का भी रिविजन, हम लोग को मैथ का रिविजन पूरा कर लेना है और उसके बाद आगे फिर हम दूसरा विषय लेकर के आएंगे कल से। और जहाँ तक हमने मैथ में बताया है उसका रिविजन कर लेना है पूरी तरह से आज। चलो अब एरिया निकालने के बारे में बताए थे कि एरिया निकाल कर तब दाम निकाला जाता है, तो याद है कि भूल गया है, देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे एरिया निकालते हैं तो उसके बाद हम उसमें टाइल्स लगा सकते हैं, जैसे घर का नीचे में टाइल्स लगाना हो, छत बनवाना हो, प्लाई खरीद के लाना हो, इस तरह से बहुत सारे काम जो होते हैं जो कि एरिया निकाल करके किए जाते हैं। एरिया निकालते हैं तो सामान कितना लगता है और उसके बाद उसका दाम कितना हो, इस पर भी हमने बताया था। देखते हैं कि याद है कि भूल गए हैं सब। चलो तुम्हारे घर की लंबाई और चौड़ाई, फर्श की लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर 5 फीट और 10 फीट है, तो उसका एरिया कितना होगा? तुम्हारे घर के फर्श के जिस कमरा में तुम पढ़ रहा है उसकी लंबाई मान लो कि 5 फीट और 10 फीट, तो उसका पूरा एरिया कितना होगा? ऋतिक का आंसर आ गया 15, अबरार का 15 फीट, साजिद का 15 फीट, सब भूल गया है, शबनम का 15, सबका गलत हो रहा है, विनय का 15 फीट गलत। एरिया निकालने के लिए बोले थे उस दिन, एरिया निकालने के लिए गुना करते हैं हम, लंबाई गुने चौड़ाई को गुना करते हैं। तुम्हारे जिस कमरा में पड़ रहा है उसका 5 बाई 10 का कमरा है फीट का, तो एरिया कितना होगा उसका? जगह कितना घेरेगा? आदर्श कुमार 2500 फीट गलत। हाँ, अविराज का आ गया आंसर लंबाई गुने चौड़ाई, 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 गुने 5, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई 10 गुने 5 कितना होगा? 50 फीट, 50 फीट उसका एरिया होगा, स्क्वायर होगा 50, ठीक है। जैसे टाइल्स लगाना हो, 10 बाई 5 के कमरे में टाइल्स लगाना हो तो, और एक टाइल्स का एरिया है 1 फीट और तुम्हारे रूम का एरिया है 50 फीट, कितने टाइल लगेंगे? तुम्हारे रूम का एरिया है 50 फीट और टाइल्स का एरिया है 1 फीट, तो कितना टाइल लगेगा उस घर में बैठाने के लिए? फर्श पर 50 पीस लगेगा, 50 पीस। चलो ठीक है। हाँ, और एक टाइल्स का दाम हो 5 रुपया, एक टाइल्स का मान लो दाम हो 5 रुपया, तो 50 पीस टाइल का कितना दाम होगा? हाँ, 50 पीस टाइल का दाम 250 रुपया। आर्यन का जवाब आया है। चलो ठीक, चलो और देखते हैं। मान लो कि तुम्हारा घर की लंबाई हो 20 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा, तुम्हारे घर की लंबाई हो 20 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा घर की लंबाई हो और उस पर छत ढलवाना हो, और ठेकेदार बोला कि मुझे 100 रुपया स्क्वायर फीट चाहिए छत ढालने के लिए, तो कितना रुपया ठेकेदार को देना पड़ेगा? जोड़ो, बताओ जल्दी। तुम्हारे घर की लंबाई और चौड़ाई 20 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा हो और छत ढलवाना हो 100 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, कितना रुपया देना पड़ेगा? जल्दी करो। आदर्श 900 रुपया गलत। चलो जल्दी करो। तुम्हारे घर की लंबाई 20 बाई 30 है, 20 बाई 30 है, यानी एरिया निकालेंगे तो 20 को 30 से गुना करेंगे तो 6 से एरिया हुआ, 6 से स्क्वायर फीट एरिया हुआ और 100 रुपया फीट लेने को बोला है ठेकेदार, 100 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे तो 100 एरिया जितना है उतना को 100 से गुना कर देंगे, यानी 600 एरिया है और 600 को गुना कर देंगे 100 से,
यानी 6 से पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे यानी 60,000 होगा। और 60,000 जिसका आंसर आया है अभिराज के आंसर आया है और सही है। और इसके लिए क्लैपिंग कर दो। हाँ क्लैपिंग करो सब अभिराज के लिए, चीजों को समझा। हाँ तो चाहे सवाल बड़ा हो या छोटा हो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं उसका बड़ा सा उसका विस्तार रूप भी आएगा तो उसी टाइप से बने। ठीक है चलो और देखते हैं। तुमको बोर्ड बनवाना हो, कोचिंग खोलने का, स्कूल खोलने का, किसी को पढ़ाने का बोर्ड बनवाना हो पलाई का, तो दुकानदार के पास गया और वो क्या बोलेगा प्लाई खरीदना हो तो जाके कैसे प्लाई खरीदने को बोलेगा? जाके बोलेगा कैसे कि प्लाई दे दीजिए मुझको, कैसे बोलेगा? दुकानदार तुमसे क्या पूछेगा? खाली फीट पूछेगा। जैसे सामान खरीदने जाते हो तो पूछते हैं क रुपया किलो है, कपड़ा खरीदने जाते हो तो क रुपया मीटर है, 1 मीटर दे दीजिए, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर दे दीजिए, 1 किलो 100 ग्राम दे दीजिए। उसी तरह से प्लाई खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे? अगर बोर्ड का प्लाई खरीदना हो तुमको तो जाके क्या बोलोगे दुकानदार को? बताओ बोलना नहीं आ रहा, बताए थे बोलना नहीं आ रहा तो खरीदोगे कैसे? बताए थे उस दिन। जाके बोलोगे कि 5 फीट हमको प्लाई दे दीजिए तो क्या करेगा? वो 5 फीट दे देगा। घर लाओगे तो पता चलेगा जा ये तो गलत दे दिया वो दुकानदार। हम भी गलत लेके चले आए। 5 फीट खाली बताने से नहीं होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों बताना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों बताना पड़ेगा दुकानदार को कि 5 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा हमको प्लाई दीजिए। ठीक है ऐसे बोलना पड़ेगा, सिर्फ 5 फीट नहीं बोलना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई बतानी पड़ेगी, तब जा करके वो दुकानदार समझ पाएगा, नहीं तो वो नहीं दे पाएगा, देगा भी तो गलत देगा। इसलिए चीजों को समझो। चलो देखते हैं। तो तुमको बोर्ड बनाना है स्कूल का और प्लाई चाहिए तुमको 5x4 का मान लो प्लाई लेके आते हो। दुकानदार बोलता है 10 रुपया फीट है प्लाई, कितना रुपया दे करके लाएगा? 5x4 का प्लाई 10 रुपया के हिसाब से कितना रुपया दे करके लाएगा? हाँ अभिराज का 200 रुपया दे के लाएगा। सही है। 5x4 यानी 20 फीट प्लाई है और 10 रुपया दे रहा है। 1 फीट का दाम 10 रुपया बताया है तो 20 गुने 10 यानी कि 2। चलो ठीक है। उसी तरह से अगर 10x8 का प्लाई लाना हो 10 रुपया के हिसाब से तो कितना दे के लाएगा? 10x8 का प्लाई हो और 10 रुपया के हिसाब से लेके आना हो तो कितना रुपया लेके आएगा? कितना रुपये में लेके आए? 800। आर्यन का 800, अभिराज का 800। हाँ ठीक है। 10x8 बोले हैं तो 80 स्क्वायर फीट उसका एरिया हुआ और 80 को 10 से गुना करेंगे यानी 800 रुपया उसका दाम। चलो ठीक है। घर में मान लो पेंट करवाना हो दुकानदार पेंटर बोला तुमको कि हम 15 रुपया स्क्वायर फीट के अनुसार पेंट करेंगे। आपके घर को 15 रुपया स्क्वायर फीट के अनुसार हम पेंट करेंगे। तुम्हारे घर के एक दीवार की लंबाई और चौड़ाई 15 फीट है, 15x10 है, 10 फीट चौड़ा 15 फीट लंबा है। अगर तुम्हारे घर का एक दीवार, कितना रुपया पेंटर को दोगे? पेंटर को कितना रुपया दोगे? 10x15 का तुम्हारा कमरा का एक दीवार है, उसको रंगवाना है और 15 रुपया स्क्वायर फीट के अनुसार रंगवाना है तो कितना दोगे? अभिराज का जवाब आया है 2250 रुपये। चलो देखते हैं। 10x15 का एरिया है यानी 10 गुने 15 यानी 150 एरिया हो गया। 150 एरिया हो गया। अब 150 एरिया को 15 रुपया के हिसाब से तो 150 का 10 हो जाएगा 1500 और 1500 का आधा 750। ठीक है तो 15 और 7 2250 सही है। चलो ठीक है। हाँ और देखते हैं। तुम्हें फ्लेक्स बनवाना हो, मान लो कि कोई बिजनेस शुरू किया और तुमको उसका फ्लेक्स बनवाना हो, जो बैनर वगैरह बोलते हैं, जो बैनर बनाने वाला होता है वो लोग भी इसको ये फीट में ही बनाता है, स्क्वायर फीट में ही बनता है बैनर वगैरह। तो मान लो कि तुमको अपने कोई बिजनेस है उसका प्रचार करवाने के लिए फ्लेक्स बनवाना है, दुकान में गया और बोला कि हमको
10 बाई 10 का फ्लेक्स बनवाना है तो कितना रुपया दे करके आएगा दुकानदार? अगर 8 रुपये के रेट से वो बनाता है, अगर 8 रुपये के रेट से वो बनाता है तो 10 बाई 10 का बैनर का कितना रुपया दे करके आएगा? अभिराज का जवाब आ गया है 800 रुपया। तो एरिया कितना हो रहा है? 10 बाई 10 यानी कि 100 फीट एरिया हो रहा है और 8 रुपये के हिसाब से बना रहा है तो 100 गुने 8 यानी 800 रुपया जो जिनका भी है सही है सबका। 800 रुपया दे करके आओगे। चलो ठीक है, 10 मिनट और बचा हुआ है और ये तो हो गया फीट पर। अब चलो एरिया निकाल करके और दाम निकालने वाला। इसके बाद हम बताए थे परसेंटेज छूट करके और दाम निकालने वाला। ठीक है, इसको भी रिवीजन कर लेते हैं, 10 मिनट हमारे पास और है। तो एरिया निकाल के हो गया, केजी पर हो गया, मीटर पर हो गया। अब हम परसेंटेज को छूट पर देखते हैं कि छूट पर कोई सामान कैसे खरीदे जाता है। जैसे किसी सामान का, जैसे मॉल में गया टी शर्ट खरीदने के लिए, 150 रुपया टी शर्ट का दाम है और उस पर 30% का छूट है। 30% का छूट है, 150 रुपया टी शर्ट का दाम है तो कितना रुपया दे करके टी शर्ट लेके आएगा? 30% का छूट है और 150 रुपया टी शर्ट का दाम है, कितना रुपया दे करके लाएगा? अभिराज का आंसर आ गया है 105 रुपया। सही है। 10% 150 का 10% 15 रुपया, 20% 30 रुपया और 30% 45 रुपये, यानी 150 में 45 को घटाओगे तो 105 आएगा और उतना रुपया दे करके लाओ। ठीक है, चलो 200 रुपया किसी टी शर्ट का दाम हो और 20% का छूट हो तो कितना दे करके लाओ? 200 रुपया किसी टी शर्ट का दाम हो और 20% का छूट हो तो 200 रुपया का टी शर्ट, 20% का छूट, कितना दे करके लाओगे? शबनम का जवाब आ गया है 160 रुपया। अभिराज का 160 रुपया। चलो 40 रुपया का छूट होगा, 200 का 20% 40 रुपया। किसी टी शर्ट का दाम 50 रुपया है। मान लो किसी टी शर्ट का या गंजी वगैरह का दाम 50 रुपया है। अब तुमको उसमें 30% का छूट मिल रहा है तो कितना रुपया दे करके लाओगे? 50 रुपये का टी शर्ट, 30% का छूट, कितना रुपया दे के लाओ? शबनम का जवाब आया है 35 रुपया। आर्यन का 35 रुपया। ठीक है, चलो इस तरह से परसेंटेज निकाल के भी हम और उस पर छूट करके और पैसा दे सकते हैं। क्या और देखते हैं, किसी टी शर्ट का दाम 300 रुपया है और उस पर 20% का छूट है, कितना रुपया दे के लाओ? किसी टी शर्ट का दाम 300 रुपया है, 20% का छूट है तो शबनम का जवाब आ गया है 240 रुपया दे करके लाएंगे। 60 रुपये का छूट होगा, 20%। ठीक है, 240 रुपया सही है। 500 रुपया किसी टी शर्ट का दाम है और 15% का छूट हो रहा है, कितना रुपया दे करके लाओ? 500 का टी शर्ट, 15% की छूट। शबनम का जवाब आया है 425 रुपया। सही है। चलो 1000 का टी शर्ट, 1000 का टी शर्ट और 100% का छूट, कितना रुपया दे करके लाओगे? 1000 का टी शर्ट है और 100% का छूट है, कितना रुपया दे करके लाओगे? शबनम का 900, अभिराज का 240, आयुष का 900। 1000 का टी शर्ट है और 100% का छूट है, कितना रुपया दे के लाओगे? हाँ, अभिराज का अब सही जवाब आया है 0 रुपया। आर्यन का 0 रुपया, आदर्श का 0 रुपया, हितेन का 0 रुपया। चलो अब सही है। 100% का छूट यानी पूरा छूटना, दिमाग लगाया करो, यानी फ्री में वो टी शर्ट तुमको दे रहा है और तुम झूठू मुठू का 900 तो 800 दे रहा है। बताओ, जो फ्री में मिल रहा है उस पर तुम लोग 800 देने के लिए तैयार है। 100% का छूट यानी पूरा फ्री, ये ध्यान में रखना। सवाल कैसे घुमा के पूछा जा सकता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और गलती कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए चीज़ों को समझ लो, तुरंत समझ लो, कैच करो। माइंड का एक्सरसाइज चल रहा है तो अच्छे ढंग से एक्सरसाइज होना चाहिए। ठीक है, और तो इस तरह से परसेंटेज निकाल के छूट पर भी हम सामान खरीद सकते हैं। और ये भी बताए थे कि सूद ब्याज पर पैसा भी दिया जाता है तो परसेंटेज पर दिया जाता है। तुम्हारे एग्जाम में नंबर जो आते हैं उसका भी परसेंटेज निकाल करके और तुमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड घोषित किया जाता है। तो परसेंटेज को भी मुजबानी हम लोग
बहुत सारा परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा परसेंटेज पर शुद्ध ब्याज वाला काम कर लिया जाए। तो तुम्हारे पास कोई आया, बोला कि हमको 1000 रुपया दीजिए, सूद पर लेना है। तुम बोले हमको 5% के हिसाब से सूद लेना है। तो 1 महीना बाद तुम उससे कितना रुपया लोगे बताओ। 1000 रुपया दिए किसी को सूद पर, 5% के सूद पर 1000 रुपया दिए, 1 महीना के बाद वो रिटर्न करने आएगा तो कितना रुपया लोगे तुम। शबनम का जवाब आ गया है 1050 रुपया लेंगे। आसियाना का 1050, आयुष का 1050। चलो ठीक है, 1050 रुपया लेंगे, यानी 100 रुपया पर 5 रुपया, तो 1000 पर 50। ठीक है, 100 रुपया पर 5 रुपया लेने की बात हुई थी, तो 1000 पर 50 रुपया लेंगे, यानी 1050 रुपया लेंगे। और उसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन समझे, मूलधन 1000 हुआ, और मिश्र धन यानी कि ब्याज मिला हुआ जो है उसको मिश्र धन बोलते हैं। अच्छा चलो, 1000 तुम किसी को 5000 रुपया दिए 5% के हिसाब से, तो 1 महीने में कितना रुपया लोगे। 1 महीने बाद कितना रुपया लोगे। 5% के हिसाब से 5000 रुपये का लौटाना हो तो कितना रुपया लोगे। शबनम का जवाब आया है 5150 रुपया, यानी 5000 का 5%, 5000 का 5% 250 होता है। 10% होगा 500 और 5% होगा 250, यानी 5250 रुपये लेंगे। जिनका भी है सही है। ठीक है, समय हो चुका है।